नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। दिग्विजय चौटाला बने जुबान के पक्के। जी हां, दिग्विजय चौटाला जुबान के पक्के। जो कहा वही किया। एक ऐसा नेता जो वर्षों से छात्रों के हित की आवाज उठा रहा है और जब जब भी छात्रों को सत्ता में रहते हुए या सत्ता से बाहर जरूरत पड़ी, हर हालात और हर परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला अपनी जुबान पर कायम रहे और एक कार्यक्रम जिसमें सबकी नजरें थी और उस कार्यक्रम को इनसो के साथियों ने, इनसो से जुड़े हुए विद्यार्थियों ने रुकवा दिया। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। पिछले कई सालों से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अगर छात्रों की आवाज सबसे ज्यादा किसी ने उठाई है तो उस नेता का नाम है दिग्विजय सिंह चौटाला। और दिग्विजय चौटाला अक्सर छात्रों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। पिछले दिनों इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इनसो का स्थापना दिवस था और उस स्थापना दिवस पर पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में इनसो ने कार्यक्रम रखे हुए थे। उन्हीं में एक कार्यक्रम भिवानी में रखा गया, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी यानी CBLU में। और उस कार्यक्रम में SC-BC समाज के जो विद्यार्थी हैं उनके सामने क्या चुनौतियां हैं उनको लेकर के एक कार्यक्रम CBLU में इनसो द्वारा अपने स्थापना दिवस पर रखा गया और मुख्य अतिथि के तौर पर दिग्विजय चौटाला को उस कार्यक्रम में आना था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्यक्रम नहीं होने दिया और दिग्विजय चौटाला और इनसो से जुड़े हुए उनके साथियों को बाकायदा पुलिस अरेस्ट कर लिया। उसी दिन दिग्विजय चौटाला ने एक ऐलान किया था कि ये यूनिवर्सिटीज किसी की जागीर नहीं है। अगर इनसो का कार्यक्रम नहीं हो रहा, अगर इनसो को कार्यक्रम नहीं करवाने दिया जा रहा तो भविष्य में CBLU में किसी छात्र संगठन का या किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम भी नहीं होना चाहिए। और जब उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि अगर RSS या किसी अन्य संगठन का या उससे जुड़ी हुई किसी छात्र संस्था का कोई कार्यक्रम होता है तो इनसो के साथ ही उसको नहीं होने देंगे। और कल का दिन दिग्विजय चौटाला ने अपनी दी हुई जुबान को पूरा करने का काम किया। CBLU में, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में RSS से जुड़ा हुआ जो छात्र संगठन है
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का जो ही इनसो से जुड़े हुए साथियों को पता चला, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्यक्रम को रुकवाने का काम किया। और जो गलती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने की, और गलती क्या कि एक पार्टी से जुड़े छात्र संगठन को परमिशन नहीं दी जाती इनसो को, तो फिर दूसरे छात्र संगठन को क्यों दी गई परमिशन? बहुत बड़ी बात और बड़ी गंभीर और चिंतनीय बात। ये यूनिवर्सिटीज किसी पार्टी की नहीं है, ये सबकी हैं। इनमें हरियाणा के लोगों के टैक्स का पैसा भी लगा हुआ है। जो ही एबीवीपी के इस कार्यक्रम में इनसो के साथी आए, उन्होंने हंगामा किया और बाकायदा बात रखी कि यहां छात्र संघ के चुनाव की बात रखी जाए। वन देश एक चुनाव, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे हैं, उसी के दरमियान एबीवीपी का यह कार्यक्रम रहा। और इस कार्यक्रम में जो दिग्विजय चौटाला ने कहा, आज से कई दिन पहले इनसो के स्थापना दिवस पर उस चीज को उन्होंने पूरा करके दिखाया। यह दर्शा रहा है कि छात्रों के हितों के लिए हर संभव आवाज उठाने का काम करते हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक वीडियो रिलीज करते हुए कहा कि एक प्रांगण में दो कानून नहीं चल सकते। बाकायदा उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह चेतावनी भी दी कि अगर एबीवीपी का कार्यक्रम आप करवा रहे हो तो इनसो का भी कार्यक्रम होना चाहिए, एनएसयूआई का कार्यक्रम भी होना चाहिए। कोई भी छात्र संगठन हो, फिर उनका कार्यक्रम क्यों नहीं करवाया जा रहा? बहुत ही कठोर शब्दों में दिग्विजय चौटाला ने अपनी बात रखी। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी प्रशासन, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, दो पैमाने कभी नहीं होने चाहिए। हम देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार आई है, प्रदेश की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में बार बार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उनसे संबंधित संगठनों के लोग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज शिक्षा के लिए हैं, इन्हें राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। बहरहाल जो कुछ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में हुआ, उसने एक बात तो बिल्कुल तय कर दी कि दिग्विजय चौटाला जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। और बाकायदा उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी किसी के बाप की जागीर नहीं है। जोरदार हंगामा हुआ, कार्यक्रम रुका और यूनिवर्सिटी प्रशासन का रवैया सबके सामने आ गया। इस वीडियो में हम आपको दिग्विजय चौटाला ने जो बातें बोली वो भी दिखाएंगे और किस ढंग से हंगामा हुआ वो भी आप देखना। आप दर्शकों की क्या राय है? छात्रों का सबसे बड़ा नेता कौन है? कौन है वो जो छात्रों की आवाज सबसे ज्यादा उठाता है? दिग्विजय चौटाला और इनसो के बारे में आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट करें। और आप यह भी कमेंट करें कि जिस ढंग से प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के
कार्यक्रम हो रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला। भिवानी CBLU यूनिवर्सिटी से मुझे अभी अभी एक खबर आ रही है कि बहुत छुप छुपा करके वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर ABVP जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र विद्यार्थी संगठन है उसका एक कार्यक्रम बीजेपी के लोगों ने आज आयोजित किया। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज इन बीजेपी वालों को, RSS वालों को अपनी दवाई का खुद स्वाद चखने में बहुत मजा आया होगा। हमारे कार्यकर्ता विद्यार्थी साथियों ने इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले इनका कार्यक्रम रुकवाया, उसे बंद करवाया। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें आपके कार्यक्रमों से आपत्ति नहीं है, मगर एक यूनिवर्सिटी के प्रांगण के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते, दो अलग अलग पैरामीटर नहीं हो सकते, पैमाने नहीं हो सकते। हमने INSO के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड समाज के विषय क्या हैं और उनके विद्यार्थियों के लिए चुनौतियां क्या है, उसके लिए एक सेमिनार की परमिशन मांगी थी, जिस परमिशन को पहले दे दिया गया और बाद में उसे रद्द कर दिया गया, ये कह करके कि कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी के कोड में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इस तरह की परमिशन दी जा सकती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन अपने प्रधानमंत्री की वाहवाही, RSS की वाहवाही, निक्कर वालों की वाहवाही लूटने के लिए हर कानून को बदल दिया। यानी VC साहब, मैडम VC, मैं आपसे कहना चाहूंगा, या तो आप ब्लाइंड हैं या आपके पैमाने और आपकी कोड ऑफ कंडक्ट की बुक जो है वो बदल जाती है। आज एक शुरुआत है। मैं अगली बार फिर कह रहा हूं, हमें आपके कार्यक्रमों से आपत्ति नहीं है, मगर एक प्रांगण में दो कानून नहीं हो सकते। ये कान खोल करके आप सुन लीजिए, आपकी सरकार के रहनुमा सुन लें। आज शुरुआत है। अगर दोबारा इस तरह की जो है ना बैकडोर एंट्री से RSS का एजेंडा आप लोग लाना चाहेंगे तो मैं खुली चुनौती दे रहा हूं और मैं स्वयं आऊंगा। आपके कार्यक्रम नहीं होंगे, या तो कार्यक्रम सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हों, उसमें INSO हो, NSUI हो, ABVP हो, छात्र विद्यार्थी संगठन, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। आपकी सरकार ने इन्हें रजिस्टर किया हुआ है और विद्यार्थियों को उनकी आवाज उठाने का पूरा हक है। हम इस बात के पक्षधर लोग हैं, मगर जिस तरीके से आपने हमारे कार्यक्रम को रुकवा करके और हमारे कार्यकर्ता साथियों को, स्वयं मुझे भी उस दिन अरेस्ट करवा करके अपनी पुलिस की ताकत दिखाई थी, अब आप कान खोल करके सुन लीजिए, अपनी आंखों से RSS का पर्दा हटा करके देखिए, आपके कार्यक्रम नहीं होंगे। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये यूनिवर्सिटियां जितनी आपकी हैं उतनी हमारी भी हैं। जय हिंद। बच्चों का प्रोग्राम के लिए ऑडिटोरियम नहीं है और इस वर्ष के प्रोग्राम हो रहे हैं। आज पेन नहीं खा गया है।
अरे माइक दो, माइक दो।